देखिए, अब हम इस गुफा के भीतर आ गए हैं, जहां पर कहा जाता है कि इसी दीवार, ये जो मेरे पीछे आपको ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ के उस पार आप तभी जा सकते हैं जब दीवार के इस हिस्से में एक अलग लिपि में लिखा हुआ एक मंत्र, कुछ पंक्तियां आप पढ़ लें। अब दिक्कत यह है कि वो लिपि आज की तारीख में कोई जानता नहीं है और लोग सोचते हैं कि इस वजह से वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा है। लोगों की मान्यताओं में, लोगों के मन में ऐसा विश्वास है, ऐसा भरोसा है कि उसको अगर किसी तरीके से खोलने में कोई सफलता हासिल कर ले, खजाने का भंडार। ये रहस्य आज का नहीं है, चाहे 2500 साल मानिए या 5000 साल। इतना समय तो बीत ही चुका है कि अब शंख लिपि के अक्षर भी धुंधले हो गए। हमने एक एक अक्षर को परखने का प्रयास किया, पर केवल चिन्ह ही दिख रहे थे, वो भी अधूरे, मिटे हुए से। कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। ये गुफा बहुत प्राचीन है। उसके बाद से प्रकृति का कोप भी बहुत तरीके से बिहार ने देखा है, इस भूमि ने देखा है। भयंकर तबाही वाले भूकंप आए हैं, जिस कारण बहुत हिस्से टूटे, कहीं पर क्रैक्स आए, दरारें आई और इसके बगल की जो गुफा है वो पूरी तरीके से टूट भी गई है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जो विचार का एक बिंदु है वो कहता है कि नहीं, ये चट्टान अलग नहीं है, बल्कि शायद किसी ने इसे उकेरने की कोशिश की है। ये कहा गया कि इसमें सिर्फ इसे कुरेद कर, एक तरह से तराश कर ऐसा प्रतीत कराने का प्रयास हुआ कि ये द्वार हो सकता है, जबकि ऐसा कोई द्वार है नहीं। यहाँ पर ये सारी चीजें काल्पनिक हैं और इसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। एक थ्योरी ये भी कहती है। क्या ये लाइन नीचे तक है? नहीं है। अगर दरवाजा होता तो ये जो लाइन है मैडम, सीधा इसमें ज्वाइंट रहना चाहिए, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट हो जाता है कि दोनों एक ही पत्थर है, तो फिर ये दरवाजा है क्या? तो फिर ये लाइन किसी लोकल लोगों ने ऐसा कर दिया है जी। इसे जो लोग तोप का निशान मानते हैं, मैं 1972 से आज तक यही देख रहा हूँ कि तिब्बतियन लोग जो आते हैं ना, तो कैंडी जला करके अथवा अगरबत्ती जला करके पूजा करते हैं, उसी का दाग है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ने यह तर्क स्वीकार किया है। लोग अभी भी जवाब चाहते हैं, क्योंकि एक सवाल जो सब उठाते हैं वो ये कि आज तो वो सारे उपकरण मौजूद हैं जो पत्थरों के पीछे की चीजों को परख भी सकते हैं। क्या इसका इस्तेमाल किया गया ताकि हमेशा के लिए एक मुकम्मल जवाब मिल जाए और कोई दूसरा सवाल न उठे? इस गुफा को लेकर दो तीन चीजें हो जाती हैं, दो तीन तर्क जो उलझ जाते हैं। अगर वाकई ये द्वार कहीं को खुलता नहीं, अगर वाकई केवल इसे किसी ने एक लकीर को ड्रॉ कर दिया, हालांकि यहाँ पर आपको पत्थर दो हिस्सों में जरूर नजर आ जाएगा, ये चट्टान जो कि गुफा में होता नहीं है। अगर वाकई यहाँ से कोई दूसरी जगह प्रवेश नहीं है, तो फिर ये बाकी गुफाओं से अलग हुआ, जिनकी जो पूरी श्रृंखला है वो सुरंगों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर इस गुफा का किसी सुरंग से, किसी गुफा से कोई जुड़ाव दिखता नहीं। एकमात्र रास्ता ये दिखता है जिसका आज तक कोई पूरा जो सच है वो समझ नहीं पाया है। केवल अलग अलग अध्ययन के आधार पर लोगों की अपनी अपनी थ्योरी, अपना अपना तर्क है। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दौरान जरासंध के खजाने को ढूंढने के कुछ प्रयास किए थे। एक गुफा को वो ध्वस्त करने में कामयाब हुए, लेकिन दूसरी गुफा टस से मस नहीं हुई। कुछ चर्चा आजादी के बाद कुछ नेताओं की जिज्ञासा से भी जुड़ी, जहां पर इस दीवार के उस पार जाने के प्रयास किए गए, लेकिन इनमें से कोई भी बात आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातें रह जाती। सारा जो कौतूहल है लोगों का, वो आकर इस दीवार पर इस जगह पे सिमट जाता है। अब देखिए, अगर आप एक नजर से देखें तो आपको कुछ वो लकीरें दिख जाएंगी, ये हिस्सा दिख जाएगा जो कि ऐसा लगता है कि ये चट्टान से अलग हिस्सा हो सकता है। अब मान्यता क्या यहाँ पर हो गई, जो धीरे धीरे लोगों के मन में बसती चली गई। लोगों के मन में ये बसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ
अलग सी लिपि में, अलग सी भाषा में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरे हिस्से में आप देखेंगे तो ये लिपि कोई पढ़ नहीं सकता, इस भाषा को कोई समझता नहीं है। कहते हैं कि कभी सूत्र रहा होगा इसका, जब नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया उसके बाद कोई पढ़ नहीं सका इसे। लेकिन मान्यता ये बनती गई कि अगर आप जो लिखा हुआ है उसे पढ़ें तो ये खुल जाएगा, कोई कोड वर्ड के तौर पर। और ये भी कहा गया कि अंग्रेजों ने जब इसे तोड़ने का प्रयास किया तोप लगा के, तो उसके बाद ये जो हिस्सा है ये टूटा हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मान्यताएं इस चीज के बारे में, इस द्वार के बारे में ये कहती हैं कि ये खुले तो भंडार सामने आए। कुल मिलाकर इस पूरे इलाके को समझने और परखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस भंडार को चाहे जिस भी नाम से पुकारें, यहाँ मौजूद विरासत खुद में किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ का इतिहास अद्भुत है, यहाँ की मान्यता अविश्वसनीय, यहाँ का रहस्य अकल्पनीय। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनमें कुछ और शोध की आवश्यकता है, क्योंकि मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि लोग चंद तर्क पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं।